नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि कुमार झा ऋषि झा क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। पिछले कई क्लासेज में आप लोगों की डिमांड थी कि सर भारत के इतिहास शुरू करें। भारत के इतिहास में आज की चर्चा है बौद्ध धर्म। यहाँ से एक क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बौद्ध धर्म की जहाँ तक बात है तो बौद्ध धर्म के फाउंडर, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जिनके कई नाम कई साहित्य की किताब में, बौद्ध साहित्य या कोई जैन साहित्य हो या कोई भी साहित्य हो, उसमें कई नाम चर्चा में है। एक सिद्धार्थ जो कि उनके बचपन का नाम था, एक तथागत, एक बोधिसत्व और एक नाम उनकी साक्य मुनि था। जन्म की बात करें तो उनका जन्म 563 BC यानी कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म के स्थान की चर्चा करें तो इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। वर्तमान समय में यह स्थान नेपाल के तिलौराकट जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? नेपाल के तिलौराकट जिले में। पेपर में सबसे पहली बात तो ये पूछा जाता है कि उनका जन्म कब हुआ था। एक क्वेश्चन ये बना। एक क्वेश्चन कि कहाँ उनका जन्म हुआ। कई बार पेपर में ये पूछा जाता है कि बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्रज्ञ मानव, ज्ञानी मानव, ज्ञान से लबालब। तो आगे बढ़े उनके फैमिली की ओर, परिवार की बात करें तो उनके परिवार में कौन कौन। महात्मा बुद्ध के परिवार की बात करें तो परिवार में माता महामाया, पिता शुद्धोधन, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, मौसी गौतमी प्रजापति, गुरु अलार कलाम और घोड़े का नाम अश्वगंधक और सारथी का नाम छंदक। वैसे कुछ ही ऐसे पेपर होते जिसमें इन दोनों के बारे में पूछे जाते हैं। ध्यान में रखना, ये घोड़े और सारथी की चर्चा तब होती है जब उन्होंने गृह त्याग किया था, घर छोड़ दिया था। ये जो आप नाम देख रहे हैं ये सब के सब उनके परिवार में सबसे ज्यादा क्वेश्चन उनकी माता से जुड़ा हुआ आया है। कभी कभी उनकी मौसी का नाम पूछा गया है, लेकिन मैक्सिमम पेपर में उनकी माता महामाया की चर्चा पूछी गई है, महामाया से रिलेटेड। नेक्स्ट, जब भी किसी बालक का जन्म होता है तो आपने देखा होगा या आमतौर पे हिंदू धर्म में छठे दिन, जन्म के छठे दिन उनका नामांकन संस्कार होता है। वैसे ही महात्मा बुद्ध का भी नामांकन संस्कार हुआ और कौंडिन्य नाम के एक प्रकांड ब्राह्मण, प्रकांड पंडित नाम था कौंडिन्य, और उन्होंने इनका नाम रखा सिद्धार्थ और भविष्यवाणी की थी कि ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या बहुत बड़ा सन्यासी होगा। चक्रवर्ती सम्राट तो नहीं बने लेकिन सन्यासी जरूर बने। कहा यह जाता है कि उम्र के प्रारंभिक जीवन में इनका मन राजकाज में नहीं लग रहा था। फैमिली में इनके पिता ने, इनकी माता ने इनकी शादी 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नाम की लड़की से किया। फलस्वरूप एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल। ये नाम भी बड़ा रोचक है। कहा यह जाता है कि महात्मा बुद्ध को जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो उनके मुख से दो शब्द निकले, राउल। रा का मतलब होता है, राउल का मतलब होता है कि पारिवारिक बंधन में बंध जाना, इसीलिए उसका नाम राहुल रखा गया। कहा यह जाता है कि उनके जन्म के कुछ ही दिनों के बाद उनकी माता का देहांत हुआ और उनकी मौसी गौतमी प्रजापति, जो कि उनकी सौतेली माँ भी थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। यही वजह है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम गौतम बुद्ध रखा गया। गुरु अलार कलाम और घोड़े और सारथी के बारे में बता चुका हूं कि जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो घोड़े अश्वगंधक को लेकर और सारथी छंदक भी साथ में था, यानी कि घोड़ा और सारथी दोनों लेके चले। अब आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहा यह जाता है कि 29 वर्ष की अवस्था में जब 29 ईयर्स के हो गए तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। किताबों में मत भिन्नता है। कई साहित्य की किताब ये कहता है कि उन्होंने स्वप्न में 4 दृश्य देखा और कई किताब ये कहता है कि उन्होंने देशाटन के दौरान ये 4 दृश्य देखा।
और वो 4 दृश्य सभी किताब सेम बताता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो वो 4 दृश्य कौन कौन से थे? वो 4 दृश्य थे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार और जर्जर व्यक्ति, एक सब, और जो चौथा दृश्य था खुशी सन्यासी। उसी दिन उन्होंने तय कर लिया कि हमें सन्यासी जीवन को प्राप्त करना है। 29 वर्ष की अवस्था में ही अपने घोड़े, अश्वगंधक और सारथी छंदक को लेकर उन्होंने गृह त्याग दिया। इतिहास में इस घटना का नाम महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब उन्होंने गृह त्याग किया तो इस इवेंट्स का नाम क्या पड़ा? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कई बार क्वेश्चन में ये आता है कि महात्मा बुद्ध ने जब घर त्याग किया था तो इस इवेंट्स का नाम क्या पड़ा था। तो महात्मा बुद्ध ने जब घर त्याग किया तो इस इवेंट्स का नाम महाभिनिष्क्रमण था, और इस इवेंट्स का एक सांकेतिक चिन्ह था, और वो सांकेतिक चिन्ह है कमल। सॉरी इनका जो सांकेतिक चिन्ह था वो कमल नहीं था, वो सांकेतिक चिन्ह घोड़ा था। और जो मैंने अभी भी कमल बताया वो उनके जन्म के समय का सांकेतिक चिन्ह था। चिन्ह तो बहुत सारे हैं, लेकिन 4 चिन्ह याद रखना है। जन्म का सांकेतिक चिन्ह कमल, घर त्यागने की सांकेतिक चिन्ह घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति का सांकेतिक चिन्ह पीपल का पेड़, बोधि वृक्ष, और उनकी मृत्यु का सांकेतिक चिन्ह स्तूप था, बौद्ध स्तूप, जो भारत में कई जगहों पे मिलते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़े तो सबसे पहले उन्होंने घर त्यागने के बाद जो जगह चूज किया वो जगह था सारनाथ, जो कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश पड़ता है। ये सारनाथ उत्तर प्रदेश के बनारस में पड़ता है। तो सबसे पहले उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए सारनाथ को चुना, और उस सारनाथ में 5 पंडित, जिसका कप्तान, जिसका नेतृत्व कौंडिन्य करते थे, ये वही कौंडिन्य थे जिन्होंने महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ रखा, जिन्होंने इनका नामांकन संस्कार किया था। लेकिन कई वजह रही कि कौंडिन्य ने अपनी टीम में शुरुआत में तो रखा इन्हें, लेकिन इनकी एक चूक की वजह से इन्हें अपने समूह से, अपनी टीम से बाहर किया। महात्मा बुद्ध निराश होके 35 वर्ष की अवस्था में वर्तमान समय का बिहार का एक जगह गया, जो कि निरंजना नदी के तट पे है। निरंजना नदी, जिसका वर्तमान में नाम फल्गु नदी है। यहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जिस जगह इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उस पेड़ का नाम पीपल का पेड़, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। ये पीपल का पेड़ किस नाम से जाना गया? बोधि वृक्ष। और वो जगह बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जिस जगह इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वो जगह बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महात्मा बुद्ध की अगली कड़ी में चले तो ध्यान में रखना है कि जैसे घर त्यागने की घटना का नाम महाभिनिष्क्रमण, चिन्ह घोड़े के तौर पर, वैसे ही जब ज्ञान मिला उन्हें तो ज्ञान पीपल के पेड़ के नीचे, इसीलिए चिन्ह का नाम हुआ बोधि वृक्ष। यानी कि ज्ञान प्राप्ति की घटना का एक चिन्ह पूछा जाए तो पीपल यानी कि बोधि वृक्ष, और अगर पूछा जाए कि इस इवेंट्स का नाम क्या पड़ गया तो उस इवेंट्स का नाम था संबोधि। महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति का नाम क्या हुआ? संबोधि। ध्यान में रखना है कि कई बार घटना का नाम पूछता है तो कई बार चिन्ह का नाम पूछा जाता है। और उसके बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश किसे दिया? इस कड़ी में चले तो उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया जिन्होंने अपनी टीम से इन्हें बाहर किया था। तो महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में था, और सारनाथ में जिन्हें उन्होंने ज्ञान दिया वो घटना था धर्म चक्र प्रवर्तन। पहला उपदेश किस नाम से जाना गया? धर्म चक्र प्रवर्तन।
और ये उपदेश देने की घटना, नाम धर्म चक्र प्रवर्तन, और चिन्ह पूछा जाए तो चक्र। फिर से सुन लें, घर से बाहर निकले, महाविनिष्क्रमण, चिन्ह घोड़ा। जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया तो नाम संबोधि, और चिन्ह पूछा जाए तो कमल यानी कि पीपल का पेड़, और अगर उपदेश कहा जाए तो उपदेश का नाम धर्म चक्र प्रवर्तन, और चिन्ह पूछा जाए तो चक्र। अब आगे बढ़ते हैं कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। 80 वर्ष की अवस्था में अगर कोई व्यक्ति 563 बीसी में जन्म लिया हो तो 80 वर्ष की अवस्था में हम क्या करेंगे, उसे माइनस करेंगे। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 बीसी में हुआ था, 483 बीसी में हुआ था। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 बीसी में। ध्यान में रखना कि महात्मा बुद्ध का जो धर्म था वो त्रिरत्न पे आधारित था, 3 बिंदुओं पे आधारित था। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न की चर्चा होगी तो त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के, बुद्ध, धम्म और संघ। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म कई समुदाय में बट गया, कई संप्रदाय में बट गया, लेकिन महत्वपूर्ण संप्रदाय जो बौद्ध धर्म के हैं वो 3 हैं, और वो 3 संप्रदाय बौद्ध धर्म के हैं, हीनयान, महायान और वज्रयान। ध्यान में रखना ये जो 3 संप्रदाय हैं ये विश्व में कई देशों में प्रसिद्ध है, खास करके महायान संप्रदाय भारत विश्व में सबसे ज्यादा है। अब हम अगली चर्चा करें, ये तो बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय जो खास हैं, ये त्रिरत्न है। फिर से मैं बता दूं, घर से निकले, महाविनिष्क्रमण, ज्ञान की प्राप्ति हुई संबोधि, और जब पहला उपदेश दिया धर्म चक्र प्रवर्तन, और जब उनकी मृत्यु हुई 80 वर्ष की अवस्था में, तो इस इवेंट्स का भी एक नाम था। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो विशुद्ध हिंदी में उसे कहा जाता है निर्वाण की प्राप्ति करना, लेकिन ये निर्वाण एक महान व्यक्ति की थी, इसीलिए इस इवेंट्स का नाम हुआ महापरिनिर्वाण। क्या नाम रखा गया? महापरिनिर्वाण। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना का नाम महापरिनिर्वाण था। अब आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के जो बौद्ध धर्म थी वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ थी। तो भारत में जितने भी 16 महाजनपद थे, खास करके मगध, तो जितने भी राजा थे, तो जो बौद्ध धर्म को मानते थे वो बौद्ध धर्म को प्रमोट करने के लिए, संवर्धन करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कर्तव्य करते थे। खास करके उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण आसान रास्ता था कि वो बौद्ध मीटिंग करते थे। बौद्ध मीटिंग बौद्ध धर्म के कई हुए, लेकिन 4 बौद्ध मीटिंग महत्वपूर्ण है, 4 महत्वपूर्ण बौद्ध संघ थे। ध्यान में रखें, ये देख रहे हैं आप, ये वर्ष का कॉलम है, ये स्थान, ये रूलर, ये चेयरपर्सन। ये चेयरपर्सन जो भी आप देख रहे हैं ये बौद्ध धर्म के महान विद्वान होंगे, जिनकी अध्यक्षता में ये सारे बौद्ध मीटिंग हुए। जितने भी शासक देख रहे हैं वो बौद्ध मीटिंग करवा रहे हैं, इसका मतलब इनका पूरा फोकस बौद्ध धर्म से होगा। ये रहे जगह। ध्यान में रखें कि ये वाला चौथा बौद्ध मीटिंग छोड़ दे तो बाकी जितनी भी बौद्ध मीटिंग थी वो सभी राजाओं ने अपनी राजधानी में पूरा करवाया। बौद्ध मीटिंग की कड़ी में सबसे पहली बौद्ध मीटिंग जो हुई थी वो 483 बीसी में, 483 बीसी में, उसी वर्ष जिस वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और जिस जगह पे हुआ था वो राजगृह थी, और शासक जो थे वो अजातशत्रु थे, जो मगध के दूसरे राजा थे, बिंबिसार के बेटे थे, और बौद्ध धर्म के कट्टर समर्थक थे। और अजातशत्रु के समय की राजधानी मगध की राजगृह थी, और जिसको वो अपना गुरु मानते थे उनका नाम था महाकश्यप। तो इस प्रकार पहली बौद्ध मीटिंग 483 बीसी में राजगृह में संपन्न हुई। दूसरी बौद्ध मीटिंग की बात करें तो दूसरी बौद्ध मीटिंग कालाशोक के द्वारा सब्बकामी की अध्यक्षता में मगध की दूसरी राजधानी वैशाली में आयोजित करवाया गया। ध्यान में रखें, मगध की 3 राजधानी महत्वपूर्ण थी। सबसे पहली राजधानी राजगृह थी। एक क्वेश्चन ये भी कई बार आ जाता है
कि मगध की पहली राजधानी कौन सी थी। तो मगध की पहली राजधानी राजगृह थी, जिसका वर्तमान में नाम राजगीर के नाम से प्रसिद्ध है। वैशाली जो कि मगध की कुछ समय की राजधानी बनी थी, चूंकि मगध पर कई वंशों ने राज किया। और ये जो काला शोक देख रहे हैं, ये मगध पर हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश के राजा थे ये, और शिशुनाग वंश को ये मानते थे, शिशुनाग वंश से आते थे। इन्होंने वैशाली में दूसरी बौद्ध मीटिंग आयोजित किया था, जिसको वो गुरु मानते थे। उनका नाम था सपाकाम। एक बात और, वैशाली से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि विश्व का पहला गणराज्य तो वैशाली ही है। अगर पूछा जाए विश्व का पहला गणराज्य, तो आंसर होना चाहिए आपका वैशाली। अब हम आगे बढ़ें, तीसरी बौद्ध मीटिंग। और तीसरी बौद्ध मीटिंग के जो शासक थे, वो इन सभी शासकों में प्रसिद्ध थे। नाम अशोक, सम्राट अशोक, जो कि मौर्य वंश के प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। और इन्होंने अपने दादा और अपने पिताजी से दूर हटके बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया था। और बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करने के समय उनके जो गुरु थे वो थे मोगलीपुत्र, और उन्हीं की अध्यक्षता में इन्होंने तीसरी बौद्ध मीटिंग अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में आयोजित करवाया। जबकि आपको पता होना चाहिए कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था, और उदयन जो कि हर्यक वंश के शासक थे, उन्होंने भी पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। उसके बाद कुछ वर्षों तक राजधानी पाटलिपुत्र अछूता रहा, लेकिन जैसे ही मौर्य वंश सत्ता में आया और मौर्य वंश ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बना दिया। तो तीसरी बौद्ध मीटिंग पाटलिपुत्र में अशोक ने मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में पूरा करवाया। चौथी बौद्ध मीटिंग की बात करें तो ये चौथी बौद्ध मीटिंग कुषाण वंश के प्रमुख शासक जो कि युची कजैन वंश के थे, उन्होंने कश्मीर में चौथी बौद्ध मीटिंग का आयोजित करवाया था। और जिनके अध्यक्षता में करवाया था उनका नाम था वसुमित्र। ध्यान में रखना, वसुमित्र के सहयोगी थे अश्वघोष। क्या थे वसुमित्र के सहयोगी? अश्वघोष। कई बार पेपर में आता है कि कनिष्क ने अपनी राजधानी में ही बौद्ध मीटिंग करवाया था। जी नहीं, कनिष्क की राजधानी थी मथुरा और पेशावर, लेकिन मीटिंग करवाया उन्होंने कश्मीर में। तो कश्मीर का एक खास जगह कुंडलवन, जहां चौथी बौद्ध मीटिंग का आयोजन करवाया गया। और वर्ष देख रहे हैं 72 AD। कई बार वर्ष पूछता है तो कई बार ये ऑप्शन में होते हैं। आपका आंसर दोनों सही होना चाहिए। अगर ये आता है तो ये सही है, ये नहीं तो ये सही है। अब चौथी बौद्ध मीटिंग से एक क्वेश्चन और ये बनते हैं। क्वेश्चन में आता है कि बौद्ध धर्म के जो समुदाय हैं, ये हीनयान और महायान, ये किस बौद्ध मीटिंग में आके बट गए। तो ध्यान में रखना, जब चौथी बौद्ध मीटिंग हुई थी, इसी जगह बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय आपस में बट गए, हीनयान और महायान। आगे चल के भारत के दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला, इन दोनों संप्रदाय की पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध हुआ था। इन्हीं दो विश्वविद्यालय में, नालंदा और विक्रमशिला में, विश्व के दूर दराज के लोग, जो ज्ञानी लोग थे, ज्ञान की आकांक्षा से भारत आते। ये अलग बात है कि आज लोग पश्चिमी देश में ज्ञान की प्राप्ति करने जाते हैं। एक वो दौर था जहां पर विश्व के दूर दराज के लोग, दूसरे देश के लोग, यूरोपियन कल्चर के लोग, एशिया के अन्य देशों के लोग भारत में शिक्षा प्राप्त करने आते थे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।